अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे की ई टिकटिंग के बारे में। आप किस तरह से जो है ना घर बैठे अपनी टिकट करवा सकते हैं, किसी भी दूसरे शहर जा सकते हैं या वहां से वापसी की टिकट भी आप घर बैठे ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन की। तो आपने यही लोगो वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है। तो आपको मैं प्ले स्टोर में दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो है ना पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल, आपने सिर्फ यही डाउनलोड करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई डाउनलोड की तो पैसों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि कोई दूसरी जो है ना, ये देखिए नीचे भी आ रही हैं, फेक भी हो सकती हैं। तो आपने यही ऊपर वाली ही इसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद अगर आप रेलवे चेक करना चाह रहे हैं कि कहाँ इस टाइम में ट्रेन पहुंची है, तो ये पाकिस्तान रेल लाइव है, इसको आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि इस टाइम में ट्रेन किस जगह मौजूद है, ताकि आप घर से जब निकलें तो आप लाइव से चेक करके निकलें कि ट्रेन अभी कहाँ है। ऐसा ना हो कि आप जाके स्टेशन बैठे रहें और ट्रेन जो है ना वो घंटे बाद में आए। तो आप जब टाइम चेक करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अभी वापस आते हैं यहीं पर। तो यहाँ से आपने जब टिकट बुक करवानी है, सबसे पहले ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये फ्रॉम स्टेशन लिखा है, आगे है टू स्टेशन। फ्रॉम मतलब जहाँ से आप सफ़र शुरू करना चाह रहे हैं और टू में जहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्रॉम के अंदर लिख देते हैं कहाँ से जी, हम जो है वो कराची से सफ़र करना चाह रहे हैं, कराची कैंट लिख दिया, ठीक है। और टू कहाँ जाना चाह रहे हैं जी, लाहौर जाना चाह रहे हैं, लाहौर सेलेक्ट कर दिया या जो भी है। तो उसके बाद नीचे आ गई डेट है, तो डेट आप जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डेट भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, जो कराची से पंजाब की तरफ या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ सफ़र किया जाएगा, पेशावर वगैरह की तरफ, वो होगा अप, ठीक है। और जो सफ़र वहाँ से कराची की तरफ शुरू किया जाएगा वो होगा डाउन, ठीक है। अप और डाउन का ये फ़र्क है। आपने पानी के हिसाब किताब के मुताबिक इन्होंने किया हुआ है, कराची नीचा है तो पानी उधर से इधर आता है, तो इस वजह से मे बी डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, डीएन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो नोट कर ली हैं चीज़ें कि आपने जहाँ से सफ़र करना है और जिस शहर के लिए सफ़र करना है। और उसके बाद नीचे जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सर्च ट्रेन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेनें आ चुकी हैं, ये देखें अप और डाउन का मैं आपको बता रहा था। ये देखें अभी जो है ना हमारे सामने ये अप है, मतलब हमने कराची से लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं, तो ये अप की तरफ सफ़र होगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें हैं, इनकी टाइमिंग भी है, कब चलेंगी वो टाइमिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एसी स्टैंडर्ड है, एसी बिजनेस है, इकॉनमी है, जिसमें आप टिकट करवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अवाम एक्सप्रेस है, कराकरम है, ऊपर शालीमार थी, और इसके अलावा इलामा इकबाल है, पाकिस्तान बिजनेस है, और कराची एक्सप्रेस है, तेज़गाम है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है। फ़रीद की आप जो है वो टिकट जाके वहीं से करवाएंगे स्टेशन से, ऑनलाइन फ़रीद की टिकट नहीं होती है, ठीक है। ग्रीन लाइन वगैरह है, खैबर मिल है, जिसमें आप करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं वहाँ पे सीट भी मौजूद है या नहीं है और कितना किराया है, ठीक है। तो इसके लिए ये लिखा हुआ है, जैसे एसी स्टैंडर्ड है, इसके आगे लिखा है चेक सीट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें आपको किराया भी नज़र आ गया है 144, इसके अंदर सीटें और बर्थें मौजूद हैं। और आगे इसका किराया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एसी बिज़नेस की देखना चाह रहे हैं, उसके बाद स्लीपर की देखना चाह रहे हैं, स्लीपर एक भी नहीं है, बुक हो चुकी हैं जो भी हैं, ज़ीरो इसलिए है स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद इकॉनमी है, तो इकॉनमी में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाहौर का किराया जो है ना वो सीट अगर आप करवाएंगे तो 2300 रुपये की है, और बर्थ करवाएंगे तो 2400 रुपये की है। ये नीचे एस और बी जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है, एस से सीट है और बी से बर्थ है। और अगर आप किसी भी, ये देखें किसी भी आप गाड़ी की करवाना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ से आप इजीली तौर पर करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो अगर इकॉनमी की करवाना चाह रहे हैं तो इकॉनमी के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसकी करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये एसी स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ दो ही कैबिन है जिसके अंदर हम जो है वो सीट करवा सकते हैं एसी की, ठीक है। और जबकि इकॉनमी में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोचेज़ होंगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इकॉनमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी लंबी एक लिस्ट आ गई है जिसके अंदर हमें बर्थें मिल सकती हैं। और ये देखें ये साइड के ऊपर जो आपको नज़र आ रही हैं ये सीट हैं, ठीक है। और ये जो तीन तीन वाली हैं ये बर्थ हैं, और बर्थ का ये सेंटर में टेबल है, और ये कैबिन है।
ये पहले वाली 3 रो और ये दूसरी जो 3 रो हैं ये एक ही उसमें आएंगी, एक कैबिन होगा पूरा, ठीक है। और ये 2 मुश्तरका जो चल रही हैं ये अलग अलग कैबिन की हैं। तो यहाँ से आप जो भी बर्थ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई भी बर्थ नज़र नहीं आ रही तो आप दूसरा कैबिन भी चेक कर सकते हैं, कोचेज़ सॉरी। तो यहाँ पर ये कोच लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी हम 3 नंबर कोच के अंदर थे, 4, 5, 6, 14 जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो वाली कोचेज़ आ जाएंगी। जैसे ये देखें ये सारी रेड है, ठीक है यहाँ पर। तो ये रेड जो है इसको आप बुक नहीं करवा सकते हैं, इसको ऑलरेडी लोग बुक करवा चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बुक करने का तरीका भी बता देता हूँ। आप जितनी भी बर्थें जो है ना या सीटें बुक करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये बुक हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप अकेले मौजूद हैं और आप किसी बच्चे को भी साथ लेके जाना चाह रहे हैं या बुज़ुर्ग को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, आपने दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करना है आगे वाली पे। एक जगह आप सीट करवाएंगे या बर्थ करवाएंगे ना तो वो आप बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सेंटर में अडल्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कि कितनी एज के लोग जो है ना वो सफ़र कर सकते हैं। ये चाइल्ड के लिए लिखा है 3 से 10 साल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी हाफ़ टिकट होगी, ठीक है। और ये 65 साल वाले की भी है, और अगर कोई मज़दूर शख्स है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मजदूरी की सूरत में जो है ना वो हमें कुछ डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको जो है ना डाटा जमा करवाना पड़ेगा ऑलरेडी पाकिस्तान रेलवे में, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम जो है वो 65 साल का कर देते हैं। इसका रिकॉर्ड भी, उसका शनाख्ती कार्ड जो है ना वो 65 वाली उम्र वाला ही होना चाहिए, ऐसा ना कोई और हो। यहाँ पर हम चाइल्ड का कर देते हैं, ठीक है। एक चाइल्ड हो गया, एक हम खुद हो गए। इसके अलावा अगर आपने कुछ और करवाना है तो और भी करवा सकते हैं। ये देखें ये भी फुल बंदे की कर दी है, ये भी कर दी, ये भी कर दी है। ये हम यहाँ पर एक और चाइल्ड की कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ पर फुल कर लिए, यहाँ पर भी फुल कर लिया हमने। ये जो 2 है ना ये सीटें हैं, ये ज़हन में आपने रखना है। ये पूरा हमने एक कैबिन ले लिया है और उसके जो सामने वाली जो सीटें हैं वो भी हमने बुक करनी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, नहीं यार मैं कुछ कम करूं, तो इसी के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है, नॉन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये ख़त्म हो जाएगी एक सीट आपकी। तो जितनी भी आपने टिकटें करवानी है वो आप यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं सीट नहीं करवाऊँगा, बर्थ करवाऊँगा, क्योंकि बर्थ के अंदर हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, सीट भी मिल जाएगी, बर्थ भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ही सिलेक्ट कर दी हैं। जितनी भी आपने सिलेक्ट करनी है सभी के शनाख्ती कार्ड का डाटा आपको देना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड के नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। तो और अगर कोई बच्चा है तो उसका बेफाम का नंबर आपको लिखना पड़ेगा, या आप खुद का नंबर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये बुक नाउ लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सीटें सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको बताया जा रहा है कि आपने जो है ना वो कराची से लेकर लाहौर की तरफ सफ़र करना है, और आपने इस डेट को सफ़र करना है, खैबर मिल के अंदर सफ़र करना है। और उसके अलावा कोच भी आपको बताई जा रही है, और 2 सीटें आपने करवाई हैं वो भी आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिसके ऊपर आपको मैसेज आएगा जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और उसमें ज़ीरो ऐड नहीं करना है, ठीक है। विदाउट ज़ीरो करना है, जैसे 0300 जो भी है आपने यहाँ पर लिख देना है, उससे आगे ये जाएगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं सीटें जो आपने बर्थें सेलेक्ट की थी। वो देखें ये 40 बी लिखा है तो ये बर्थ है, ठीक है। 37 बी लिखा है तो ये बर्थ है। यहाँ पर आपने पैसेंजर का नेम लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें। जैसे मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है तो मैं यहाँ पर मोहम्मद शाहिद लिख दूँगा। और यहाँ पर अपना जो है ना वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दूँगा मैं, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो। ये तो मैं एक जो है ना वो टेस्ट बेस पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर भी आपने जो भी नाम है आपका वो आपने लिख देना है। मैं यहाँ पर मोहम्मद ही लिख देता हूँ। दोनों आप सेम नाम लिखेंगे तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, कुछ ना कुछ चेंज करनी है। जैसे मोहम्मद शाहिद है तो आप एम शाहिद लिख दें दूसरे के अंदर, अगर आपके पास कोई और शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है तो। आपने अपना ही शनाख्ती कार्ड नंबर लगाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने जो है एक ही वो लिखना है,
सॉरी आपने अपने नाम में कुछ चेंजिंग करनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर चाहे आप सेम लिख दें। लेकिन अगर आप किसी भी जगह से अगर टिकट बुक करवा रहे हैं, आप रेलवे से करवा रहे हैं या किसी शॉप से जाके टिकट बुक करवा रहे हैं, तो आप सबका अलग अलग शनाख्ती कार्ड दीजिएगा, क्योंकि आपको पैसे वापस रिकवरी की सूरत में आपको उनको शनाख्ती कार्ड की कापी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह से इसको पेमेंट करते हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपके पैसे आप ही के अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और से करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ आप शनाख्ती कार्ड की कापी देंगे, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद अगर आपने अकेले किया है तो एक ही शो होगा, अगर दो की हैं तो दो शो हो गए। अगर हमने मज़ीद ज़्यादा की होती तो हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन होते उनकी डिटेल फिल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये लिखा है, ये फ़ौज के लिए है पीले कलर में, ई वोचर है। वहाँ पर जो भी लोग छुट्टी जाते होंगे तो उनको कोई वोचर नंबर मिलता होगा, वो यहाँ से अपना वोचर नंबर ऐड कर सकते हैं, तो उस सूरत में उनकी जो पेमेंट है हाफ़ हो जाएगी। जैसे ये 2400 रुपये एक सीट की कीमत है लाहौर की, तो ये आधी 1200 पे हो जाएगी। लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए हमने ई वोचर को नहीं छेड़ना है। उसके बाद ये नीचे लिखा है कंटिन्यू फॉर ई टिकट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको दोबारा दिखाया जा रहा है कि जो आपने डिटेल भरी है उसको आप देख लें एक दफ़ा, तो अब कोई गलती ना हो उसमें, ठीक है। आपने डिटेल देख लेनी है। डिटेल देखने के बाद ये नीचे दो एरो के निशान है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या ये पेमेंट डिटेल लिखा है इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पैसेंजर डिटेल है, ये पेमेंट डिटेल है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो भी आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट आपने कैसे करनी है, कैश शॉप से करनी है, मोबाइल अकाउंट से करनी है, या आपने डेबिट कार्ड से करनी है। जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको जो है ना 96 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे, और कैश शॉप से करेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये देखें 24 रुपये लिखा है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल अकाउंट से करते हैं तो आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर 0 रुपये हो गए हैं। और उसके बाद नीचे है यूबीएल ओमनी का ऑप्शन है, टेलीनार का ऑप्शन है, और मोबिलिंक का ऑप्शन है कि आप किस में पैसे पेड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो इजी पैसा में देना चाह रहे हैं तो सेंटर वाला टेलीनार को क्लिक कर लें। अगर आप यूबीएल ओमनी से देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लें। और अगर आप मोबिलिंक से पैसे पेड करना चाह रहे हैं तो मोबिलिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म ई टिकट लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जिसके ऊपर आपका जैज़ कैश का अकाउंट मौजूद है। अगर आपने इजी पैसा सेलेक्ट किया है तो इजी पैसा का नंबर देंगे, तो यहाँ पर आपने अपना नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है उसको, और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे दोबारा पूछा जा रहा है कि आप जो है वो श्योर हैं टिकट बुक करवाने के लिए, तो आपने येस के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके उस मोबाइल के ऊपर आएगा, जो कि आपने वहाँ पर सिर्फ अपना पिन लगाना होगा, वो फ्लैश की शक्ल में मैसेज होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अपना एम पिन लगाना है। जैसे ही आप एम पिन लगाएंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो कट जाएगी और पाकिस्तान रेलवे को वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो चले यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारे मोबाइल के ऊपर फ्लैश की शक्ल में एक मैसेज आया है, तो यहाँ पर हम जो है ना अपने जैज़ कैश का पिन इंटर कर देंगे, पेमेंट अदा करेंगे। आपने अपने रेलवे के होम पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बुकिंग की है वो कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर नीचे की तरफ 3 ऑप्शन है। यहाँ पर है पेंडिंग है, बुक टिकट है, और उसके बाद कैंसिल है। तो ये तीनों स्टेटस आपके पास आएंगे। अगर आपने पेमेंट अदा नहीं की है तो पेंडिंग के अंदर आपको वो टिकट शो होगी, लेकिन अगर आपने पेमेंट अदा कर दी है तो वो टिकट आपको बुक टिकट के अंदर नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा दिया है तो ये कैंसिल लिखा है टिकट्स, तो इसके अंदर वो आपको शो होगी। तो अभी हमने जो है वो टिकट बुक करवाई है, इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये सेंटर वाला जो ऑप्शन है बुक टिकट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने तमाम डिटेल आ रही है जो कि आपने टिकट बुक करवाई है, ठीक है। आपके दिए गए मोबाइल के ऊपर एक रेलवे की तरफ से एसएमएस आ जाएगा जो कि आपकी टिकट बुक का होगा। लेकिन अगर आपसे वो एसएमएस डिलीट हो चुका है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा एसएमएस भी मंगवा सकते हैं। ये ऊपर है रिसेंट एसएमएस लिखा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको नज़र आएगा तो आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। एक एसएमएस आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा नया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसका प्रिंट लेना तो ये प्रिंट टिकट लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने टिकट डाउनलोड हो चुकी है। इसका अगर हम प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं।
यहाँ पर हमारी तमाम डिटेल मौजूद है। इसका प्रिंट भी हम लेकर जा सकते हैं। जो मोबाइल के ऊपर SMS आया है वो भी हम दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।